टीवी ऑन करें और तकरीर सुने या सोशल मीडिया पर किसी हुकूमती वज़ीर को, ओहदेदार को सुन लें तो आपको बताया जाएगा कि इंतज़ाम और निज़ाम हमने बेहतर कर दिया है। निज़ाम की तब्दीली या निज़ाम के फ़ेल होने पर जब बात की गई तो एक बड़ी रिजेंटमेंट शो की गई, बड़ा गुस्सा शो किया गया, गुस्से का इज़हार किया गया। चलें, आपकी मर्ज़ी, आप कर लें, लेकिन ये सड़क पे जो ये मखलूक है जो इस निज़ाम से रोज़ अपना सर टकराते हैं, रोटी कमाने के लिए, बिजली के बिल के लिए, गैस के लिए, बच्चों की तालीम के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हजूर एक दफ़ा इनकी राय भी सुनिए। आप छोड़ दें किस ताकतवर वज़ीर ने क्या कहा, छोड़िए, एक लम्हे को इनकी राय सुने जिनसे आप हर 5 साल बाद वोट मांगते हैं कि हम आपका निज़ाम बेहतर करेंगे, हमें एक मौका दें। अब की बार जो इन लोगों ने मौका दिया या नहीं दिया उस पर भी एक तवील बहस है, लेकिन बहरहाल आप इक़्तिदार के ऐवान में बैठे हैं, आप मुख्तार कुल हैं इस वक्त, लेकिन आपके अवाम महंगाई, बेरोज़गारी, बिजली का बिल, गैस का बिल, बच्चों की तालीम, इन सब पर नोहा कना है। आम आदमी की ज़िंदगी कैसे गुजरती है आपको दिखाते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म और आप देख रहे हैं आम सड़क पर चलने वाले आदमी के निज़ाम का तमाशा। कितने को पैसे बन जाते हैं? मैं ये दिहाड़ी का रिक्शा चला रहा हूँ। दिहाड़ी कितनी? 1000 रुपये दिहाड़ी देता हूँ। 1000 रुपये दिहाड़ी चली गई, तो 1000 रुपये दिहाड़ी दे के कोई 2000 बच जाता है। 1500 लग जाता है। 1500। अब उस 1500 का क्या क्या खरीदना है? किराए का घर है, अपना है? घर अपना है। बिजली का बिल कितना है? बिजली का बिल आ जाता है 4000, 5000, 6000। गैस का बिल? गैस का बिल आ जाता है 700-800। 700-800। और गैस आती है कि सिलेंडर भरवाना पड़ता है? गैस नहीं आती, सिलेंडर। गैस नहीं आती, सिलेंडर ही भरवाना पड़ता है। ये मजबूरी है, फिर क्या करें। बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? 2 बेटियाँ हैं मेरी पास। कितनी उम्र है? मेरी 31 साल। 32 साल है मेरी। नहीं, बेटियों की? एक 10 साल की है, एक 6 साल की। एक 10 साल की, एक 6 साल की, तो दोनों की उम्र स्कूल जाने की है। पढ़ा रहे हो? कहाँ? सरकारी स्कूल में, प्राइवेट में? प्राइवेट। तो उसके पैसे फीस के, किताबों के, यूनिफॉर्म के निकल आते हैं? मुश्किल से गुजारा होता है, गुजारा चल जाता है। महीने का इससे 50-60 हज़ार बन जाता है। जी बस शुक्र अल्लाह का। अच्छा, ये आम आदमी जो चारों नाचार क्या करे कि वो उसने घर का किराया भी देना है, उसने बिजली का बिल भी देना है, उसने बच्चों की फ़ीस भी देनी है, उसने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उनका यूनिफॉर्म और किताबें भी देनी हैं, और फिर उसके साथ उसने अपने घर का किचन भी चलाना है। तो इस तरह आपके लिए इस सिस्टम में जहाँ रोज़ पेट्रोल की कीमत तब्दील होगी, बल्कि वो हमारे वज़ीर साहब हैं अली परवेज़ मलिक साहब, वो वीकेंड पे लाहौर आए हुए थे, तो वो ऐलान कर गए कि आम आदमी के लिए पेट्रोल की कीमत में बहुत जल्द खुशखबरी सुनाई जाएगी। अब इंतज़ार जारी है कि वो खुशखबरी पेट्रोल की कीमत में कब आएगी और कब हालात बदलेंगे। क्या हाल है? आप ठीक हैं? क्या करते हैं? काम करते हैं कि रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं? नहीं, जिम्मेदार का। जिम्मेदार? तो जिम्मेदार तो बहुत खुश है आजकल, है कि नहीं? तेल महंगा है, कहाँ ही खुश है। तेल महंगा है? हाँ। और खादें महंगी हैं। तो क्या लगाते हैं? गंदम लगाते हैं, चावल लगाते हैं, कपास लगाते हैं, क्या लगाते हैं? गंदम, चावल। क्या रेट लगा इस बार गंदम का? एक दफ़ा लगा 3032। 3032 बिकी है गंदम? हाँ। सरकार ने खरीदी कि मार्केट में बेची है? मार्केट में पहले तो पैसे पूरे हुए कि नहीं? नहीं हुए? पिछले साल तो 1800-2000 रुपये रेट था। हाँ, पिछले साल भी काटा था, इस बार भी काटा है। इस दफ़ा भी कम? यानी क्या रेट होता तो कोई किसान को कुछ 4 पैसे बच जाते? किसान को गंदम 3500 रुपये में पड़ती है। 4000 रुपये तो आपको समझ आती है। हाँ। तो आपसे सरकार ने गंदम नहीं खरीदी? नहीं। 1 किलो नहीं खरीदी? नहीं। अब सरकार बाहर से गंदम मंगवा रही है। हाँ। अपने किसान को पैसे नहीं देते? हाँ, 12 मंगवा रहे हैं। बाहर के किसान को पैसे देते? हाँ। 12 मंगवा के आटा महंगा दे देने,
होगा। हाँ की फायदा है जी गंदम ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਇਹ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ हाँ जी ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਮਾੜੇ किसान को ठीक है ਇਹਦਾ फायदा होवे वो नहीं किया। ठीक है, वो नहीं किया बाहर से मंगा रहे हैं उस किसान को पैसे दे हाँ दिए जी उसको दे दिए और इसको नहीं दिए जो अपने उसको डबल देंगे। तो जब वो डबल दिए तो इसका आटा महंगा हो गया। आटा महंगा ही और केड़ा सस्ता है जी क्या रेट है 130 रुपये किलो आटा है फिर ये ठीक है। इसकी कीमत रोज बदल रही है। हाँ इसकी ज़्यादा टायर जो है अब 1500 का मिलता था अब 5000 का मिलता है इतनी महंगाई है क्या करे माड़ा बंदा। ऐसा मुझे ये पॉलिसी समझ नहीं आई कि अपने किसान को पैसे नहीं दिए और बाहर के किसान को डबल दे दिए कि सरकार क्या सोच रही होती है बैठ के। बात ये हो रही है कि ये किसान है जिम्मेदार हैं जी इनसे गंदम बिकी मार्केट में 3032 रुपये मन जी और ये कहते हैं कि हमें जो कॉस्ट पड़ती है वो 3500 रुपये है यानी 4000 रुपये मन बिकती तो कोई इनके 4 पैसे बनते। अच्छा अब इनसे सरकार ने गंदम नहीं खरीदी 10 लाख टन मंगवा रहे हैं बाहर से। जब वो बाहर से आएगी तो आटा महंगा हो जाएगा। जी तो जी मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ कि सरकार क्या सोच के पॉलिसीज बनाती है। कोई आपको पता चला कोई आपको आपके पास कोई राज हो तो हमसे शेयर करें। सरकार के पास कोई ऐसी जो ना पॉलिसी है ही नहीं है। ये तो वो बड़े तो तजुर्बाकार लोग हैं। आजकल तो वो लगे हुए हैं सऊदी और तुर्की जो ना वो उसकी तो अच्छा मुआयदा किया ना मुआयदा हमने। कर रहे हैं। वो तो हमारी दिफाई तरक्की हो गई तो आम आदमी की रोटी का क्या करना है। आम आदमी जो है ना वो देखें वो तो अपनी रोटी के फिक्र में पड़ा हुआ है। हर आदमी हर हर शख्स ही अपनी रोटी की फिक्र में है। फिक्र में है। देखें हम निकले अभी हमें ये है कि हम रात को ना जो मजदूरी है जो भी हम रोटी उसकी कमा लें खा लें लेकिन सरकार इसमें कोई हमें फ़ायदा नहीं दे रही। पहले से भी आटा महंगा हो गया है। हाँ जी अभी हो गया है। हाँ जी अभी महंगा वो हो गया। बाहर से गंदम आनी है वो और महंगा हो जाएगा। हाँ जी और महंगा उन्होंने कर देना। उन्होंने कहना इतना टैक्स बढ़ के इतने हमारी हो गया सारा निज़ाम। तो मैं तो कहता हूँ सारे मिल के बाबा जी को वज़ीर आला बनाएं को वज़ीर आज़म बनाएं। जो सरकार है वो अगर आपका नहीं सोचती इनका नहीं सोचती इनका नहीं सोचती तो वो बैठ के सोचते क्या है। वो अपना आप का सोचती है आवाम का नहीं सोच रही। वो अपना पेट भर रही है बस अपना आप ही जो ना वो है उनके जजीरे बन रहे हैं बाहर के मुल्कों में। दूसरे मुल्कों में वो अपना जो ना बना रही है। ये प्लेन ले रही हैं 13 अरब का प्लेन लिया उन्होंने। वो तो कहते हैं हमने खरीदा है। तो जहाज कहाँ से खरीदा है आवाम से ही खरीदा ना। आपके लिए खरीदा है आपके लिए जी उसका फ़ायदा आपको होगा। लो हमें क्या फ़ायदा हुआ है एक गरीब आदमी को क्या फ़ायदा उसका। अभी एयर एम्बुलेंस शुरू की है वो किस गरीब आदमी के लिए शुरू की है किसी गरीब आदमी के लिए नहीं है। वो तो वीडियो लगाते आप हैं हॉस्पिटलों में चले वो जाएं चीचा बचनी से हॉस्पिटलों उठाया में मरीज। मेडिसिन भी नहीं फ्री है। नहीं मिलती नहीं मिल रही मेडिसिन फ्री नहीं है। नहीं मिल रही वो देते ही नहीं है। वो कहते हैं ये बाहर से लें। वहाँ तो वज़ीर आला ने ऐलान करवाए वो लिखा हुआ बस आप दिखाने के लिए। वो स्पीकर चल रहे हैं वहाँ ऐलान हो रहा है। ये देखें ना एक नौजवान आदमी आ गया है अभी ये जितनी बातें आपने की हैं गलत साबित कर देगा। ये देखिएगा अभी क्यों भाई जी भाईजान हालात अच्छे हो गए नौजवान आदमी खुश हो गया सरकार से भी और निज़ाम से भी। लगे फिर रहे हैं उस्ताद जी नहीं खुश हुआ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਰੋਡ ਤੇ लगे फिर रहे हैं खुश हो गया कुछ सब्ज़ी लेके आऊँ वो सब्ज़ी इतनी महंगी है कि बंदा गरीब आदमी की पहुंच से ना दूर है। राना सनाउल्लाह को देखा कभी आपने टीवी पे सुना हो कभी फ़ोन पे उनको मुझे सुना? नाम नूम सुनया ते वो कहते हैं कि ये जो नौजवान आदमी है अच्छा ये पंजाब हुकूमत से मरियम नवाज़ की परफॉर्मेंस से बहुत खुश है। ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਡ ਤੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ पेट्रोल की कीमत है ਤੁਹਾਨੂੰ पता है की है। आप क्या करते हो। मैं स्टडी करता हूँ पेट्रोल की कीमत का आपको पता है पिछले दिनों में क्या रही है। अब तो रोज़ बदल रही है ना। किसी कंट्री में भी ऐसे हुआ होगा। तकरीबन 100 120 30 रुपए तो इस कीमत पे टैक्स है यानी अगर 330 रुपए कीमत है तो असल पेट्रोल की कीमत तो 210 रुपए के करीब है बिल्कुल ऐसे ही जो है, हमें यहाँ आके पड़ती है। लेकिन हम क्या करें जो वहाँ में क्या कर सकती है ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकती। कठपुतली की तरह ही है। सोशल मीडिया पर दे देते हैं कि हमने ये किया आवाम तक पहुंचती नहीं सहूलत। कोई सहूलत नहीं पहुंच रही कोई सहूलत है वहाँ कुछ भी नहीं पहुंच रहा। क्या हाल है कहाँ जा रहे हैं घर जा रहे हो तो कितना किराया है इसका 50 रुपये। अमीर आदमी हो यार पेट्रोल भी सस्ता हो गया है 50 रुपए किराया भी बढ़ते हो क्या करते हो आप काम करते हैं
काम करते हैं। काम करते हैं, तो कितनी तनख्वाह दिहाड़ी, क्या सिलसिला है? अभी तो फिलहाल अभी शुरू किया है, महीना हुआ है, दोबारा मेडिसिन में जा रहे हैं। पढ़ाई वगैरह छोड़ दी? पढ़ाई तो छोड़ दी है कब की, ये फर्स्ट मुकम्मल किया है। हाफ़िज़ कुरान है, उसके बाद स्कूल नहीं गए वापस? नहीं, क्यों? मैं दिल नहीं गया। दिल नहीं है, वसाइल नहीं है, काम करना था, या मामला कुछ और है कि बस पढ़ाई से दिल चल गया है? नहीं, बस पढ़ाई से दिल उड़ गया हुआ। कितनी उम्र है? मेरी 21। 21 साल। जी, तो हिफ्ज़ किए कितनी देर हो गई? मुझे कम से कम कोई 5 साल हो गया। और किस क्लास में स्कूल छोड़ा था? मैंने 6वीं में। तो उसके बाद यार आप, बल्कि जो हिफ्ज़ कर रहे होते हैं वो साथ साथ पढ़ के पेपर तो दे रहे होते हैं, मैट्रिक तक तो पेपर देते हैं साथ साथ। बस नहीं दिल गया तो काम की तरफ लग गया। काम पे लग गए। हाँ, अब निज़ाम चल रहा है, कोई घर का सही चल रहा है, कोई हाँ, मसा शुक्र अल्लाह पाक का पूरा। महंगाई तो नहीं है? वो तो है, जारी जी बात है, महंगाई तो साथ साथ ही है। तो महंगाई का मुकाबला कैसे करते हैं? है महंगाई का मुकाबला कैसे करते हैं? तो पता नहीं, देखो फिलहाल तो अभी लगे हुए हैं। मजदूर तो बेचारा ऐसे ही नीचे ही तबके रह जाता है, अमीर तो फिर भी ऊपर चले जाता है हाई नहीं, लेवल मजदूर में। मजदूर के हालात बदल गए हैं, सरकार ने नहीं बताया बदले, है। नहीं बदले, अभी तक बिल्कुल भी नहीं बदले, कुछ भी नहीं हुआ। मजदूर के लिए आटा, चीनी, चावल, घी सस्ता। कोई भी नहीं हुआ, कोई चक्कर नहीं है। 10 किलो वाला आटा तो इन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया है। सिर्फ 15 किलो वाला आटा दे रहे यार हैं, वो वो 10 भी किलो वाला क्यों बंद किया, क्या मसला हुआ? नहीं पता चल रहा, नहीं दे रहे। स्टोरों पे कह रहे आटा ही खराब आ रहा है। वो यानी अगर बना तो आपकी हुकूमत रही है, जेब तो वो खराब कैसे बना रही है? अगर आपकी जेब में पैसे ही इतने हैं कि आप 10 किलो ले वही सकते तो हो, कह रहे हैं ना। हाँ, तो वो 15 किलो वाला ले रहे हैं, और वो 15 किलो वाला भी कहाँ से लेंगे हम? और वो भी उसके अंदर भी अब कहते हैं कि वो उसका कंपनी का है नहीं है, अब वो पता नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो अब शहनशाह वालों का पहले ये ले रहे थे, 1000 रुपये का आटा था 10 किलो वाला, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। वो कहते हैं अब ख़राब नहीं कर रहा है। अगर वही ख़राब नहीं कर रहा तो हमें बताएं ना, तो वो कंपनी क्यों बना रही है? फिर उसको सील कर दें। तो 10 किलो वाला इन्होंने बिल्कुल ख़त्म करके 15 किलो वाला दे रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं। तो वो आटा 15 किलो का आपको मजबूरी की खातिर वो लेना लेना पड़ता है। तो सारी जी बात है, अब रोटी तो खानी है ना। पड़ता। और बाकी चीज़ें, घी, चीनी, चावल, दालें, वो भी सब्जियाँ, इसी तरह ही है, केरा कोई है नीचे, नीचे तो कुछ भी नहीं है, सारा इसी तरह ही है, बल्कि ऊपर जाता है, नीचे तो कुछ भी नहीं आता। सस्ता कुछ नहीं होता। सस्ता तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये जो अगर इन्होंने सस्ता करना है 2 रुपये 3 रुपये घटा देते हैं, महंगा करना होता है तो 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये बढ़ा देते हैं। होता तो ऐसे ही है। तो ये तो नुकसान ही है ना एक हिसाब का, ये क्या फ़ायदा तो नहीं देते हमें। पेट्रोल में भी इन्होंने इसी तरह ही किया, 2 रुपये बढ़ा के 2 रुपये कटाए हैं, उसके अलावा 20 रुपये 50 रुपये बढ़ा दिया, 100 रुपये भी बढ़ाया खट्टा एक दफ़ा। आप जो बातें कर रहे हैं ये तो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, लेकिन हम क्या करें कि ये जो इक़्तिदार में बैठे लोग हैं वो कभी इस मार्केट में आए, वो खुद कोई आटा, चीनी, चावल ख़रीदें तो उन्हें पता हो कि रेट क्या है। वो तो नहीं आते, उन्हें तो नहीं अंदाज़ा। अब हम तो जाते हैं ना, जारी की बात है, घर के लिए जो बड़ा जिन्होंने खाना है उनको ही पता होगा ना। तो ये लोग भी तो खाते हैं, कौन? ये हुक्मरान लोग। हुक्मरान तो खाते हैं, उनको लेना आसान है। उनकी बड़ी बड़ी बोरियां भर भर के घर में आती हैं, उनको क्या टेंशन है? बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे होते हैं, सड़कों पे तो हमने चलना है, ठीक है। ये सड़कें बना रहे हैं, हमारे लिए बना रहे हैं, ठीक है, ठीक मानते हैं हमारे लिए बना रहे हैं, लेकिन जो हमारे हकूक़ हैं, हमारे हक में हैं, वो तो कम करें। वो क्या ये देखें, ये देखें ना, रोटी है, ठीक है, 15 रुपए की थी, अब 20 रुपए की दे रहे हैं, 18 रुपए की, 20 रुपए की दे रहे हैं। मजदूर बंदे के 1000 रुपये दे रही है, ठीक है। घर में जाते जाते उसका 1000 ख़त्म हो जाता है, घर में बच्चे भी हैं, बीवी भी है, अपना भी खर्चा है, वो क्या करेगा? वो तो वज़ीर बताते हैं कि हम एक वक्त का खाना 128 रुपये में खा लेते हैं, सिर्फ 128 रुपये पता में। नहीं कहाँ खा लेते हैं, हम लोगों को तो नहीं मिलता। हम लोग तो जो मजदूरी करते हैं वो ही खाते हैं। सर ये देखें, जो हम मजदूरी करते हैं, हमने तो अपनी मजदूरी की मेहनत करके खाना है, ठीक है। जो मेहनत करते हैं वो ही खाएंगे, ठीक है। किसी से छीन के तो नहीं खाएंगे या किसी से मांग के तो नहीं खाएंगे, कोई मांगे नहीं देता, ठीक है। उनको टेंशन नहीं है जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे हैं, ठीक है। उनकी 5-5 लाख
4-4 लाख रुपए तनख्वाह होती है, वो घर में बैठे ऐश कर रहे हैं, एसी के नीचे बैठे हुए हैं। वो आपकी खिदमत करते हैं। कौन सी खिदमत करते हैं? हम सड़कों पे मेहनत कर रहे हैं, खिदमत कौन सी है? हम अपने हाथों की कमा के खा रहे हैं, ठीक है आपके ना। लिए वो सरकार का निज़ाम चलाते हैं। सरकार का ही चला रहे हैं, हमारा तो नहीं चला रहे। हमारे लिए तो ये महंगाई है, महंगाई कम हो तो फिर हम भी खुशहाल हैं। आपकी मुंतखब करदा सरकार, जिसे आप खुद अपना नुमाइंदा बनाते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी आसान करेंगे। देखें ना, सरकार को तो हम तब जानते हैं ना कि सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा करे, अच्छा कर रही है। ये देखें सड़कें बना रही हैं या कुछ ना कुछ कर रही है, ठीक है। उसमें हमारा फ़ायदा नहीं है, ठीक। हमारा फ़ायदा इसमें है कि हमारे बच्चे अच्छे तरीके में या अच्छे स्कूल में पढ़े। अब देखें हमारी मजदूरी है 1500 रुपये, ठीक है। 1500 में हम घर में खर्चा क्या करेंगे और बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, कहाँ पढ़ाएंगे? ये देखें ना, स्कूल में पढ़ाएं ना, सरकारी वहाँ स्कूल में इतनी अच्छी तालीम मिलती है। सरकारी स्कूल नज़दीक नहीं भी होते, कहाँ जाएँ? जिस जगह पे हम रहते हैं, ठीक है, एक मिसाल है, जिस जगह पे हम रहते हैं ना, तकरीबन 3 किलोमीटर दूर सरकारी स्कूल हमारे से, ठीक है। हम आ जाके प्राइवेट पढ़ा सकते हैं, यहाँ तो सरकारी, उधर सरकारी स्कूल में हम पढ़ाएंगे तो फिर गाड़ी या रिक्शा लगवाएंगे, बात वहीं आ जाती है। प्राइवेट में पढ़ा लो या सरकारी स्कूल में पढ़ा लो। सरकारी स्कूल में कुछ तालीम का निज़ाम भी बदला है या वो पुराने वाला हाल ही है कि आए आए ना आए ना आए? नहीं, अभी तक तो हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे, ठीक है। अभी तक हमारे बच्चे मदरसे में, मस्जिद में जा रहे हैं, छोटे हैं। और जब आपने स्कूल डालना है तो आपका ख्याल है कि आप प्राइवेट में डालेंगे, सरकारी स्कूल दूर है? प्राइवेट में नहीं, ये ख्याल नहीं है, ठीक है। हम प्राइवेट में कैसे डाल सकते हैं जब उसकी हम तनख्वाह, तो आप ये जो बच्चे की तालीम ही फिर नहीं, प्राइवेट गवर्नमेंट सोच रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट सोच रहे हैं कि हम कहाँ पे मकान लें, कहाँ पे उनको घर पढ़ाएं। बदलना पड़ेगा उसके लिए। हर घर बदलना पड़ेगा। प्राइवेट में हम नहीं पढ़ा सकते, प्राइवेट की तो साल की तनख्वाह लाख रुपए होती है। तो आप अभी जहाँ रह रहे हैं वहाँ से स्कूल 3 किलोमीटर दूर है जी। अगर आप सरकारी स्कूल में डालें तो आपको रिक्शे या गाड़ी का किराया देना पड़ेगा। अच्छा, उससे बचना है तो आप प्राइवेट में डाल नहीं सकते कि वो उसकी फीस कहाँ से आएगी? कहाँ से आएगी? तो अब आप घर बदल के आएंगे सरकारी स्कूल के पास? पहली बात है, हम किराए पे रहेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा करने के लिए, ठीक है ना। ये हमारी कमजोरियाँ, ये हमारी मजबूरियाँ हैं, ठीक है। तो आप तो इस चक्कर से नहीं निकलेंगे कि आज किराया घर का देखे ना, दे दें। हम मजदूरी करते हैं तो घर जाते तक वो ये सोचते हैं कि ये जो हमारे जेब में पैसे हैं, ये कितने रहेंगे हमारी जेब में पैसे। आपने 1000 रुपया जो है वो कमा लिया, जी, ठीक है, जी, जी। 1000 रुपया आपकी मजदूरी बन गई। जी, जी, अब आपने शाम में घर जाना है, जी, जी। तो ये 1000 रुपया कहाँ कहाँ खर्च हो जाएगा? ये देखिए ना, जैसे कि लगा लें आप घी किलो लगा लें, कितने का? 700 रुपये का हो गया, तो कहानी खत्म हो गई है, इस लोग की गल की करनी है। ठीक है। 700 रुपये का घी किलो है, ठीक है। उसमें से क्या लेके जाएंगे? पाया लेके जाएंगे, पाया रोज़ का चलेगा। अगर पाया भी लेके जाएंगे, हमारा बंदा जो है ना, छोटा सा बंदा, छोटा सा, वो आधा किलो में गुजारा करेगा, किलो या 5 किलो या 2 किलो में। 350। हाँ जी, ठीक है। आधा किलो ले जाता, बाकी कितने बच गया दिन? 650। मेरी बात सुने ना, कितने दिन निकलेंगे? चलें, 2 दिन, 2 दिन 3 दिन निकल जाएंगे गुजारा करके, यहाँ उसका जो है ना कम करके। अब 350 ये तो चला गया ना, बाकी 650 है, उसका क्या करना है? उसका ये देख लें, आटा कितने का किलो है? आटा बता रहे हैं कोई 130-40 रुपए किलो हो गया है। 150 का है। अच्छा, 150 का किलो आटा है, 2 किलो आटा लगा लें, 300 रुपया, ये 650 हो गया। 650 हो बाकी गया, 350 बचे। 350। उसमें चीनी लें, घी, और वो मिर्चें लें, नमक लें, मसाले लें, क्या लें, सब्जी लें, क्या लें? तो इस घी में कुछ पकाना भी तो है ना? पकाना भी तो है ना। यही तो हम आपको बताना चाहते हैं कि 1000 रुपये में हम क्या पकाएं, क्या लेके जाएं घर। यही सोचते हैं कि घर जाते वक्त हमारे पास क्या बचेगा। भाई साहब, ये जो नक्शा इन्होंने खींचा है, जो तस्वीर इन्होंने बनाई है हालात की, दिहाड़ी की, महंगाई की, उससे तो नज़र आता है कि इसके बच्चे रात को भूखे ही सोएंगे। हमारा मसला ये है, हमारा मैं बताता हूँ, हम 2-2 दिन, एक दिन भूखे सोते हैं घर में। मैं बता रहा हूँ, मैं ओपन बता रहा हूँ। बड़ा बंदा गरीब बंदा मार रहा है। गरीब बंदा जो है ना, वो पिस रहा है बस। हमारा सड़क का मसला सर, सारी गलियाँ बना रही हैं, हमारी गली नहीं बनाई। मेरा अकरम शाहरियाल, डाटा स्ट्रेट, लालाजार कॉलोनी, भगतपुरा। आपकी गली नहीं बनाई? नहीं बनाई। हमारी गली की पानी रोज़ाना में बारिश का पानी। वो कहता है गलियां बाद में, सड़कें बाद में बनाएं, पहले रोटी का इंतजाम करें। सर जी, सारी गलियाँ भी बन रही हैं, सारी गलियाँ भी बन गई हैं, हमारी गली क्यों नहीं बनी? आपसे ख़ास मोहब्बत होगी। छोड़ गए, पैसा खा गए, उसने लिख के लगाया, सारी गलियाँ हमने तमीर कर दी हैं। हमारी गली पानी रोज़ बारिश का हमारे घर के अंदर आता है। पेड़ देखना चाहिए, गरीब का पेड़ कैसे भरेगा, ठीक है। धक्के खा रहे हैं,
ठीक है, मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो है ना उनको बचता कुछ भी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले ये देखना चाहिए। अभी देखें ये मरियम नवाज साहब बैठे हैं, ठीक है, इनको चाहिए कि जो है ना ये महंगाई कम करें, लेकिन महंगाई ऊपर जा रही है, क्यों? वो कहते हैं हम बहुत मेहनत करते हैं क्या आपके लिए। क्या मेहनत करते हैं, दिखाएं ना। मेहनत तो हम करते हैं, ये देखें पसीना देखें, मेहनत तो हम करते हैं। 18 घंटे काम करते क्या हैं वो काम आपके करते लिए। हैं? इसी के नीचे बैठ के क्या काम करते हैं, बताएं ना, क्या काम करते हैं? मेहनत तो हम करते हैं, ये देखें मजदूरी हम पूरे करते हैं। पंजाब के ऊपर उन्होंने नजर रखी हुई है। नजर रखी हुई है ना, गरीब का पेट तो नहीं भर रही, कैसे? हम भूखे सो रहे हैं रात को, क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं राशन कार्ड ले लें, उसमें क्या राशन 3000 कार्ड क्या रुपया। किसको मिल रहा है? ये सुना था प्लेटें दे रही है, किसको दे रही है? सुना था घर दे सोलर रही है। प्लेटें। हाँ, मैं वही तो बता रहा नहीं हूँ, मिली। किसको मिल रही हैं? ये घर मिल रहा था वो किसको? 2 ये लाख- मेरी 2 बात सुनो लाख ना, घर बना के दे दिए मेरी बात उन्होंने। सुनो ना, ये नौकरियां मिल रही थी सरकारी, किसको मिल रही हैं? मैं भी मैट्रिक पढ़ा हुआ हूँ, किसको मिल रही है? मैं रिक्शा चला रहा हूँ, सरकार से कर्जा ले लें और कर्जा लेके अपना कर्जा ले, कारोबार कर वो लें। वापस नहीं देना, वो भी तो उन्होंने वापस लेना, माफ कर देना उन्होंने। नहीं, कारोबार कर रहे हैं ना उससे मेरी अपना। बात सुने ना, सरकार ने कर्जा देना तो वापस भी तो लेना है ना। कर्जा लेके सारी जिंदगी हम उसका कर्जा ही उतारते रहेंगे, घर वालों का पेट नहीं भरेंगे? बताएं ना, क्या काम करेंगे? काम तो उन्होंने कुछ करने दिया ही नहीं हमें, कोई हुनर सीखने दिया ही नहीं है हमें, ना अभी सीख सकते हैं ना आगे सीख सकते हैं, क्या करें? सबसे पहले उनको ये देखना चाहिए कि गरीब बंदा, हमारा बंदा पेट कैसे भरेगा। क्या हाल है? आप क्यों इतने गुस्से में हैं? ये जो बातें कर रहे हैं, कहीं ये बातें सुनकर तो नहीं गुस्सा आ गया आपको? मैंने नहीं सुनी। नहीं सुनी? नहीं सुनी। आप 1 मिनट रुके और इनके हालात सुने ज़रा। वो तो मैं बता रहा हूँ, हालात ये बता रहे हैं, वो कहते हैं कि 1000 रुपये कमाया, 350 का घी ले लिया आधा किलो, 300 का आटा ले लिया, 650, और बाकी 300-350 में बच्चे का दूध भी लेना है। सही कह रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंस ज़्यादा है, जो इनकम बहुत कम है। तो ये हकीकत है। ये हकीकत है। अब इससे अगली बात वो करते हैं, वो कहते हैं कि ये जो सरकार हमारे मुंतखब करदा लोग हैं, ये हमारा नहीं सोचते। बिल्कुल नहीं सोचते। देखें ना, अशरफिया है, ये मुल्क के जो हुक्मरान हैं, ये खुद तो मतलब कि शाही प्रोटोकॉल में है, हमें गरीबों को कुछ नहीं दे रहे। ठीक है, 1000 रुपये में क्या बनता है बताएं? बिजली इतनी महंगी की हुई है, पेट्रोल इतना महंगा किया हुआ है, ठीक है ना। ये सारी पेट्रोल चीज़ें- वो कहते हैं अब हम क्या करें, बाहर से महंगा मिलता है, जो रेट लगता है वो आपको दे देते हैं। 70 रुपये के समथिंग जो है ना लेवी लगा रखी है 1 लीटर पे उन्होंने। और जो सरकार के टैक्सेस हैं वो तकरीबन 120-30 रुपए के हैं, इसमें 80-85 रुपए की लेवी वही है। बात होगी ना। देखे ना, अगर उनको पेट्रोल बाहर से मिलेगा 1000 का लीटर, क्या वो इसी वाम को 1100 का लीटर देंगे? कैसे लेगी वो 1100 का लीटर? बताएं ना। अगर वो 300 का लीटर ले रही बाहर से, अभी 350 का लीटर 330 रुपए का मिल रहा है। साहिबान को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि गरीबों का थोड़ा सा जो है ना हाल वाल पूछें या उनके लिए कुछ करें। ठीक है, अच्छा काम कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 1000 रुपये पर डे के हिसाब से किसी का गुजारा नहीं होता ना। तो चलें, वो खुदा कहते किसी के हैं, हाल पे रहम करें। वो ये कहते हैं उन्होंने जो असम्बली से कम से कम तनख्वाह जो मुकर्रर की है मजदूर आदमी की, हफ्ते में 6 दिन काम करे, 8 घंटे, 1 छुट्टी करे, तो महीने बाद उसके कम से कम पैसे 40,000 रुपये होना चाहिए। अब वो 40,000 को आप 30 पे तकसीम करें तो वो तकरीबन 1200-1300 रुपया रोज़ का बनता है। तो 1200-1300 रुपये में निज़ाम कैसे चलेगा, ये सवाल तो सर ये है ना, देखें जारी बात है, हर बंदे का अपना घर नहीं है, कि कोई रेंट पे है। ऐसे ही है। ठीक है, उसके अक्सरियत बाद रेंट पे है। ठीक है, उसके बाद ये लेकिन सरकार कहती है हमने 2 लाख बंदे को घर बना के दे दिया। किसी को नहीं दिया। हमें तो नहीं पता। मैंने खुद जो है वो मतलब के किया था, मैंने वो क्या कहते हैं उसको, वो जो इन्होंने कहा था ना 15 लाख रुपए दे रहे हैं। हाँ हाँ, क्या आप हाँ। पैसे लें और कारोबार कर लें? कारोबार आपने अप्लाई किया? वो दूसरे सॉरी मकान के लिए, ऊपर छत डालनी है या मरम्मत मकान करानी के लिए है? भी किया था। उसके बाद वो 15 लाख रुपए जो है ना, 15 लाख वो था कि अगर आपके पास प्लॉट है तो ऊपर नहीं, मकान बना वो लें। मैंने और वो जो 15 लाख रुपए दे रहे थे ना कारोबार के लिए, वो मैंने अप्लाई किया था। लेकिन आगे से ना मेरा कोई मसला नहीं था, बैंक का कोई मामला नहीं था। वो कहते हैं कि मतलब ना आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, तो बस ये ना मतलब कि आपने वो किसी ऐप वगैरह से लोन लिया कुछ होगा? नहीं किया था मैंने, कोई लोन नहीं लिया? अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर था, कोई वाजबात आपके? कोई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है। मतलब कि अभी मैं लाइव बता रहा हूँ आपको कि मेरे आप जो हैं अकाउंट डिटेल में आपको चेक करवा सकता हूँ, कोई इस तरह का मसला नहीं है। अगर कोई बंदा फिर भी आप नाहल हो गए? नायल उन्होंने कर दिया, कहते जी आपने बैंक आप से खड़े खड़े नाहल हो गए? खड़े खड़े नायल हो गया। चले, ये मैं वही हो अभी गया भाई जैसे को- ना मुझे क्यों निकाला वही साहब हो गया। हाँ, ये बताएं ना। मैं अभी इस भाई को मशवरा दे रहा था कि तुम लोन लेके कारोबार कर लो। वो अभी किसी ना आपके किसी मिसाल आपके सामने आ गई, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये जो 15 लाख दे रही है ना, 10 लाख, वो भी रजिस्ट्री है। अगर हमारे पास रजिस्ट्री नहीं है, मकान नहीं है, तो हम वो 15 लाख कैसे ये लेंगे? उसमें शर्त थी कि अगर आपने 15 लाख लेना है तो आपकी रजिस्ट्री मकान की है, उसकी कोई जमानत आप देंगे तो फिर मिलेगा, जो डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करवाए। कोई नहीं था।
उन्होंने जीसी और फर्द मांगी थी, ठीक है। उन्होंने कहा वो ऑनलाइन जो है ना, जिसका मकान ही अपना ना हो वो क्या हाँ, करे? वही तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना कि अगर जिसका मकान ही नहीं है, जब उन्होंने बताया है जीसी और फर्द, तो हम चुप के खामोश हो गए। ना सर, सारा को जो है ना सीएम साहिबा पर ही ना डालें, कुछ और आवाम जो है ना वो भी मतलब कि जो है गफलत का शिकार है, ठीक है। ना डालें यार सीएम साहब पे, हर बात सीएम साहब पे ना डालें। नहीं, हम कौन सा डाल रहे हैं, हम तो आपको बता रहे हैं कि हम मजदूरी करने वाले हैं। होता डीसी का, एसी का, ठीक है, वो अपने दफ्तर में एसी चला के बैठे रहते हैं। अच्छा, वो नहीं करता काम, हम रोज दिखाते हैं। सारी बात वो नहीं करते, नहीं करते। अगर करते हो अब क्या तो ये करें? भाई मजबूर ना होते, ठीक है। अब क्या करें? अब वो काम नहीं करते, अब किस पे डालें? अब हमें अल्लाह हाल पे भी तो छोड़ बताएं देना, ना। अल्लाह पे छोड़ देना। वो तो 80 साल से छोड़ा हुआ है चले अल्लाह बेहतर और करे। अल्लाह ही निज़ाम चला रहा है, वरना इन पे हो तो फिर क्या चले? आगे भी जिंदगी के आखिरी कदम तक अल्लाह पे छोड़ते हैं। अब एक राय ये है कि ये जो निज़ाम है ये अब अपना टाइम पूरा कर चुका है, तो आप भी समझते हैं कि निज़ाम फेल हो गया, कि निज़ाम चल रहा है और आपको फ़ायदा हो रहा है? नहीं, आपको मैंने पहले बताया कि अभी तक जो है ना हमें फ़ायदा नहीं है, किसी भी चीज़ का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर फ़ायदा होता तो आपको बताते कि हमें इस चीज़ से फ़ायदा है, ठीक है। या जैसे कि आप पेट्रोल देख लें, महंगाई, ये राशन पानी देख लें और रोटी देख लें। उधर एक पंखा लगाएं अपने पास और उससे ठंडी हवा लें, पक्का किधर से लाएं? सारा दिन बैठ के इससे थक पक्का जाएंगे। किधर से लाएंगे? इधर पंखा मिल जाएगा। पक्का पैसों के साथ मिलेगा। हाँ, तो अमीर आदमी 2500 रुपया लिया, फट्टा उठा के ले गए, एक लिया, दूसरा उठा के ले गए, तीसरा लिया, वो भी उठा के ले गए, हूँ चौथा फिर ले आया कल। मजदूर बंदे की रेडी नहीं लग रहे थे, देख में तो यहाँ ना रास्ते में ना लगाए ना। हम गलत है भाई, हम गलत होता है। क्यों? क्या है? किधर जाएंगे? दुकान के कोई फोन नहीं कर सकते, पीछे भी लगाते हैं तो ले जाते हैं। मैंने हफ्ते वाले दिन सौदा भी लगाया, पीछे वैसे ही फटा साइड पे लगाया हुआ था, ले गया उठा के। लगाया भी कुछ नहीं? कुछ नहीं लगाया, खुदा उधर की पीछे कसम, पड़ा? कुछ भी नहीं लगाया, पीछे भी वो ये उधर? बाथरूम के पास पड़ा हुआ था, उस पीछे। दीवार के साथ? हाँ। फिर उठा के ले गए? फिर उठा के। ये तो कोई बाबे से दुश्मनी वाली बात हो कोई गई बात नहीं, पर हम क्या कर सकते कि हैं? बाबे ने को पैसे पुराने देने हैं तो बाबे का फटा चुक लो। ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਲਾਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲਾਏ ਸੀ। नून लीग के ਹਾਂਜੀ झंडे लगाए इलेक्शन खुदा पे? की कसम, 40 साल हो गए हैं, 40 साल 30 साल इनों के पीछे ही, लेकिन मांगा नहीं है किसी से, मेहनत ही की है। देखे ना, इस 40 साल में पहले मियाँ नवाज शरीफ ने आपकी खिदमत की, हाँ, फिर ठीक मियाँ है। शहबाज शरीफ ने की, फिर मियाँ हमदा शहबाज ने की, शहबाज ने। और अब मरियम नवाज कर रही कर रही हैं, हैं। बस जी। तो उनकी 4 नस्लें आपकी खिदमत कर रही हैं, आप क्या बातें करते हम हैं? तो बाबा असली खुश हो रहे हैं, हम रो तो नहीं रहे अच्छा, यार। ये खुशी है हाँ, कि हम बाबे का रो रहे फटा हैं। चुका गया तो बाबा खुश? कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है, चलाना तो मेरे सोने मालिक उसी ने चलाना है। वो चला रहा है, सिलसिला तो चली जा रहा है। तो आपने जो झंडे लगाए थे, तो जब आपका वहाँ से भी फटा उठा के ले हम गए, लोग की तो हम मुठ बंद करके लेके आते थे ना, पाँव पड़ के, तो हम नहीं जल लेते, हम अल्लाह से मांगते हैं। हमने सारी जिंदगी मेहनत की है नहीं तो जब वो इसको बार बार उठा लेते हैं तो एक यार- दुकान का सेटअप बना लें या कुछ यार, सिलसिला। इधर नहीं बन सकता, हम नहीं बना सकते, इतनी हम फोर्ट नहीं कर सकते, हम इतना फोर्ट नहीं कर सकते। तो उनसे कुछ तय नहीं हुआ कि आपने एक हद के अंदर रहना है, हद से बाहर ना, नहीं वो निकलना? नहीं, ये देखो लकीर है ना, ये ये लगा पीली के लकीर गए लगी है। हैं, सार्जेंट लगा के गए हुए हैं। कोई बात नहीं जी, आंधे ने चुप के बीच, और रिश्वत बड़ी हो गई है नहीं, अब तो कोई रिश्वत नहीं लेता। ना, आपको क्या पता, आप रिश्वत नहीं लेते। अगले चौक में जाओ तो ट्रक में नीचे से सामान मरियम नवाज की हुकूमत में ओ कौन रिश्वत बाबा, लेगा? बाबा आपको क्या पता हो, आधा सामान अंदर तो आधा बाहर बिक जाता है। वो बड़ी सख्त वजीर आला है, ओ उनको बाबा, पता मुझे चल जाए पता रिश्वत। है, मुझे पता है, बहुत सख्त है। मैं कब कह रहा हूँ नहीं, हमने 35-40 साल हो गए उन लोगों की खिदमत ही की है। मैं कब कह रहा हूँ नहीं, सारे अच्छे हैं। हम क्योंकि हम खुद बुरे हैं, आप किसी को बुरा नहीं कह सकते बाबा, हम खुद बुरे हैं। उनके दौर में भी रिश्वत? सब चलता है। वे जो सामान उठा के ले हम जाते हैं, अजे जोड़े फौज वाले जेरे ने समान उठा के ले जाते, रात ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 2000 रुपया ले लेंगे। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। बल्कि मैं अपने ऑडियंस को भी प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो दिखाएं कि वो इसी तरह उसका रिक्शा था कोई सब्जी वाला, वो उठा के ले गए गोदाम में, हाँ जी, और बाद में बाहर निकाल के पैसे लिए उससे हाँ, और रिक्शा। दे दिया। वो लड़के ने हमारे साथ बाकायदा वीडियो सबूत शेयर किए। हाँ बिल्कुल सही। वो
क्या मामला था, आप सिर्फ ये देख लें कि रक्षा गया कैसे और फिर निकला कैसे, वो क्या बता रहा है ये देखिएगा। 2 बजे रिक्शा लेके गए हैं बंद गली से, सुबह का खड़ा था इधर, नहीं गली के अंदर खड़ा गली था। के अंदर खड़ा था। 2 रिक्शे खड़े थे, एक लेके हैं, एक बहुत मुश्किल से छुटवाया है। बंद गली में वो जोन सा लेके गए हैं ना, उधर उन्होंने गोदाम में फेंका है। उधर मैं 30,000 रुपया दे के अभी निकाल के लेके आया। नहीं ये चिंची रक्षा, चिंची नहीं, वो फ्रूट वाला रिक्शे वाला कट्टा। 30,000 रुपया दिए, फिर अंदर से सड़क पे खड़े थे, सड़क पे नहीं, बंद गली में पर माल लगाया था, बंद था, ऊपर कपड़ा डाला था। तो फिर क्यों ले गया वो? बंद गली से ले गए हैं बस, ना रोड पे लगाया है। 2 बजे लेके गए हैं, अभी लेके आए हैं। 30,000 रुपया दे के अभी लेके आए हैं। 30,000 रुपए की कोई रसीद दी होगी उसने आपको? रसीद नहीं, इनकी कोई रसीद नहीं होती। वीडियो मौजूद है मेरे पास। उन्हों का बंदा ही लेके आया, 2-3 कूलर रखे हैं उसके ऊपर पानी भरने के बहाने, तो बाहर ले आके हमें दे दिया। ये बकर मंडी की बैक साइड पे जोन सा इनों का गोदाम है। वो जो 30,000 रुपया है वो जुर्माने की मद में दिया होगा ना? जुर्माना दिया, कोई पर्ची नहीं, जुर्माना कोई सरकार के खाते में जाएगा तो उसकी सरकार रसीद के होगी। खाते में थोड़ी जाना, जोन से इधर अफसर बैठे उन्होंने कहाँ से खाना है। जो माल जाता है तो वो फिर ऐसे बाहर ही पैसे ले दे के मामला बिगड़ गया। आधा चले जाता, आधा ले जाता। जरा पावर वाला होता है ना वो ले लेता है, तो जरा कमज़ोर होता है उसका माल अंदर। अच्छा आपको एक बात और बताऊं कि जब ये आपका फट्टा उठाते हैं तो उसकी फ़ोटो उतरती है और वो फ़ोटो सरकार के पास जाती है कि देखिए हमने कितना काम किया है। हाँ, कोई फोटोमा नहीं, उस दिन तो कुछ भी नहीं लाया, चुप के बीच मारे अभी जब ये 5 साल पूरे होने हैं, हाँ जी, फिर अगला इलेक्शन आना है, आपने यहाँ फिर झंडा लगाना है, आपने स्पीकर पे ऐलान करने हैं कि वोट दें इनको, देखें कितनी खिदमत की है इन्होंने हमारी। इन्होंने कुछ भी नहीं किया बाबा, सारी दुनिया रो रही। वो तो हम तुम कह रहे हैं ना किया, क्या किया है? कोई रात को रोटी भी नहीं खा के सोता, किसी ने बिल्ला तुझे फड़े है तो किसी ने कुछ फड़े है। ये तो ऐसे ही है, ऐसे ही है ना, बिल्कुल ये है। मामला चल रहा है, अब मेरा मालिक चला रहा है। हम जिस शख्स से मिलें वो यही कहानी सुनाता है। हाँ, ये मेरा मालिक चला रहा है, खुदा की कसम रोटी भी वो खुआ रहा है। ये नहीं खुआ सकते, ये मार देंगे, अब मार देंगे। नहीं, लेकिन आपने अगर 40 साल इनके साथ गुजारे हैं तो ये ग्वाल मंडी के रहने वाले हैं, हम ग्वाल मंडी के रहने वाले हैं, लेकिन कोई चक्कर नहीं, ना किसी बच्चे को नौकरी गवाल दिया, ना मंडी के खमीर में है वजीर आजम। हाँ, तो आप भी कोई इलेक्शन लड़ते तो वजीर आजम बन जाते। ना हम नहीं लड़ सकते बाबा, हम वहाँ पे इनको नहीं बना सकते, हम इज्जतदार लोग हैं। गवाल गालियाँ निकालते हैं मंडी ने वजीर आजम दिया नवाज शरीफ। वो अल्लाह जिंदा वास्ते इसी नहीं कहते, लेकिन निज़ाम मेरा मालिक चला रहा है, ये नहीं चला सकते। गवाल मंडी ने वजीर आजम दिया शहबाज शरीफ, दिया ठीक है, फिर इस खानदान से 2 वजीर आला भी आ गए, आगे नायब वो इनके रिश्तेदार हैं, नायब वजीर आजम इसहाक डार भी आ गए, आगे उनका भी बताते हैं कि उन्होंने वो- भी जा गया, खुद ही ले आए सी, शहबाज शरीफ ही ले आया सी ना जाके डील कर, ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। इसहाक डार ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਭ पता नहीं। नहीं, वो मैं अगले दिन उनके बेटे का इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे हैं हमारा वो बहुत बड़ा शोरूम था, ये वो जो सारा जदीद कुछ साइकिलें थी बाबा, उनका। ये सब कुछ गरीबों का है, इनों का क्या है यार। ये हूँ सुनते पे हो मरियम साहबा ने अपना जहाज लिया, सुनते पे हो ना। आपके लिए लिया, अपना नहीं लिया। हमारे लिए नहीं लिया, हमारे के लिए चल रहा है, आप उन्होंने जाना नहीं है बाहर। नहीं, वो आपकी खिदमत के लिए है। बाबा किसी वाले भी उन्होंने चले जाना है बैठ के। हमदा साहब चले गए ने ना, नहीं इधर ही हैं, कहते रहे चले गए ने। वो इस्लामाबाद चले गए हैं, हाँ वहाँ उन्होंने अब वो उधर दफ्तर चलाएंगे अपना। हाँ, चलो कोई नहीं। पहले वो लाहौर में आपकी खिदमत कर रहे थे, अब इस्लामाबाद में करेंगे। हाँ करेंगे करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन करेगा मेरा सोना ही। ये कुछ देखिए भी यार, ये इतनी बातें मैंने बताई हैं, ये बुजुर्ग मानते ही नहीं है, क्या करें। करेंगे मेरा सही कह रहे हैं ये, बुजुर्ग ठीक कह रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, खिदमत नहीं हो रही। नहीं हो रही। नहीं क्या हाल है? मैं 20 रुपए का गिलास बेचता हूँ, 20 रुपए का है, मुझे नहीं पता मेरा अल्लाह मेरा निज़ाम किस वो चला रहे हैं, बंदा नहीं चला सकता। दुनिया तो रो रही है, मर गए भुखे बाबा सिरिया, शुक्र अल्लाह तेरा, तू चला दे रहे हैं, रोटी दे खवा रहे हैं। साल होया बेगम मेरी फोत हो, बेगम फोत हो गई, कली मैं तो मेरा बच्ची रह रही है। मैं कुछ ना फिर भी कहना अल्लाह तेरा शुक्र ही रोटी दे खवा रहे, धी मेरी नू इज्जत। तो बेटी की शादी अभी नहीं अभी कोई नहीं, अभी छोटी है, 17 साल 16-17 साल। तो पैसे जमा कर लिए हैं उसके लिए। वो अल्लाह ने दे देने हैं उसके नसीबों के, मैं अल्लाह पे शाकर हूँ। अल्लाह ने पता भी नहीं लग रहा, ਧੀਆਂ वास्ते अल्लाह थले आ जाता, ऐना तो नहीं कि ऐना को लैके नहीं, अल्लाह।
तो ये जितनी बातें कर रहे हैं आप भी समझते हैं ठीक कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, अच्छी है। सरकार तो नौजवान के लिए बहुत काम कर रही है। कुछ नहीं कर रही, क्या कर रहे हैं ये मालिक? वो कहते हैं नौजवान को लैपटॉप चाहिए, आईपैड चाहिए, हमसे लें, स्कॉलरशिप चाहिए, हमसे लें, पढ़ाई करें, सियासत में इंटरेस्ट लें, अपने मुल्क की खिदमत करें। नहीं दे रहे। क्या कर रहे हैं? अप्लाई का है, बहुत दफ़ा अप्लाई किया, नहीं आया कुछ। किस किस चीज़ अप्लाई किया आपने? मैंने वही जो उन्होंने वो बताई हुई है ऐप, क्या नाम है, जीमेल वगैरह बताई हुई है ना, उस पर गूगल से मैंने 2-3 दफ़ा किया है। अप्लाई किया आपने? हाँ जी, कुछ नहीं आया। अब क्या करते हैं आप? मैं अब जॉब कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ। तो ठीक पैसे मिल जाते हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और सिस्टम ठीक चल रहा है? इंशाअल्लाह बिल्कुल, अल्लाह चला रहा है, वो तो फिर चल ही जाता है। तो आपकी तो कोई शिकायत नहीं है इस निज़ाम से, महंगाई से, वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला महंगाई से? तो है, क्यों नहीं है? महंगाई है। पेट्रोल सस्ता करके फिर महंगा कर दिया इन्होंने। पेट्रोल पे तो जब उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमतों में आपको खुशखबरी मिलेगी, कब होगा काम? यार हो जाएगा, अब कब होगा ये तो नहीं पता। ये बातें ही आज हो जाए, कल हो जाए, हो जाए, ऐप तो मैं खबर भी रहती बताते हैं सानू। वो कहते हैं उम्मीद रखे कम हो जाएगा। उम्मीद रखी हुई है, उम्मीद अल्लाह पे ही है बस। दुनिया कायम है, उम्मीद पे हुकूमत भी कायम है। दूसरे बोला 50 रुपए किलो प्याज दे दिए आपको, आप तो 400 रुपए किलो के 5 रुपए किलो कितने किलो हो गए, अब तो 50 रुपए के टमाटर भी नहीं आ रहे, नहीं मिलता, नहीं मिल रहे। किधर क्या हुआ है? यही तो समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है। अब क्या हुआ है ना? मैं यही तो समझने निकला हूँ। अब क्या हुआ है? क्या हाल है? 50 रुपए के टमाटर भी ठीक है, ज़बरदस्त क्या करते हैं? काम धंधा, मेहनत मजदूरी। आप तो खुशकिस्मत आदमी है ना, खुश ना महंगाई का असर आप पे पड़ता है, महंगाई ना का असर बिजली के किधर बिल से? का आप पे कोई असर पड़ता है, ना कोई घर का किराया आपने देना होगा, ना कोई आपको गैस का बिल तंग करता होगा, बच्चे आपके अच्छी तालीम ले रहे होंगे, इलाज आपका मुफ्त होता होगा, तो आपसे खुशकिस्मत कौन है? इस तो खुशकिस्मत मेरे वर्गा कौन हो सकता है? हर बंदा सूत ते लग गया, हर बंदे का बेड़ा गर्क होंदा पिया, महंगाई ने बेड़ा गर्क करता होया है। मकान अपना मैं वेच के सूद वाले कुत्ते मगरों लाए ने, ये रह ही ये गया। जिथे कारोबार फलाप होंदा हर दुकानदार पल्लियों खांदा। नहीं ये मुझे बताएं, घर क्यों बेच दिया? सूद ले के तो दुकान 'च पाने वास्ते पैसे फड़ने पैंदे सी, तो ही पैसे पा के तो कारोबार तबाह करी गए, पाई गए, सूद वाले कमाई गए, उत्थे पैसे खलोते रहे ने। एक कारोबार रह ही गया पाकिस्तान दे विच। तो घर बिक गया? घर विक गया, हुण असीं अब किराए ते बैठे, दुकान भी किराए दी है, घर भी किराए दा। 15,000 रुपये किराया, छोटा जिहा इलाका है उजरा शाम की दीपालपुर। कितने अरसे में ये सारा कुछ हुआ है? सारा 3 साल के अरसे में। ये पिछले 3 साल में? जी भाईजान 13 लाख का कर्जे होया, मकान बेच के तो मैं सड़क पे आ गया। महंगाई ने फड़ के बेड़ा कर कर अपनी छत बेच दी? अपनी छत बेच दी। बल्ले बल्ले सारे हुकूमत जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं कहना कमाल, नवाज शरीफ जिंदाबाद, और भी कह सकते नहीं, लेकिन जो महंगाई आपने जो है ना, महंगाई भाईजान कम से कम 300% हो गई, बेड़ा गर्क हो गया। कोई चीज़ किसी पल्ले नहीं आती पी, 1000-1500 कमाई का 3000 रुपया पल्लों दे के घर आ जाता। एक कारोबार तो मेरा कंप्यूटर का काम है भरावा, कंप्यूटर का। इतने से सामान में क्या बेचेंगे और क्या रखेंगे? मेरा मुंडा लै गया, वेखो ए समान असीं 30,000 रुपये का लिया, 30,000 रुपये का समान लिया, कभी 15,000 बच भी जाएगा या नहीं? बचेगा, पर उन्हें डबल फिर चला जाएगा, क्योंकि जिन दुकान का किराया मेरा 15,000 रुपया, दुकान का मकान का किराया 25,000, दुकान का किराया 15,000, 40,000 तो ये निकल गया। 40,000 निकल गया। बच्चे की दसा उस्ताद जी, घ्यो ही नहीं पूरा होंदा, ना आटा पूरा होंदा, सारा बेड़ा गर्क हो गया। घी तो सस्ता हो गया, आटा भी सस्ता, कुछ नहीं सस्ता आया, रोज़ फिक्र रही होंगी। हूँ मैं देखने च जवान लगता पाया, 50 साल का मैं हो गया, खड़किया पाया, पल्ले कुछ नहीं पैंदा। रोज़ मेहनत करी दी, रोज़ घरों निकल के आई तो लो जी अज पैसे बच जाएंगे, अज कमाई हो जाएगी, रोज़ पल्लियों दे के घर जाइए, फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद। वो तो हमेशा जिंदाबाद है, लेकिन आपका बिजली का बिल तो आपको तंग नहीं करता? बिजली का बिल भाईजान दुकान का मेरा 25,000 आया, वो मैं लैके उधारे 3-4 दुकानदारों को फिर पा के देता है। हर महीने यही रोला होंगे, हर महीने भाजी यही रोला है। बिजली का बिल आता है, आस होंगी 8-10 हज़ार की, दिन बना लिया होंगे, फिर 25,000 होया। वो दुकान पे आपने एसी लगाया होगा ना? मैं कुछ भी नहीं लाया भरा, मेरा बाहर कंप्यूटर चलता, अंदर पक्खा चलता है। मेरे बच्चे दिन रात मुंडा मेरे रंग का सी, मेरा पुत्र है, ये बाहर बह बह के ना कंप्यूटर देंदा है हाल हो गया।
इसको पढ़ाना था ना, इसका मुस्तकबिल बन जाता। 9वीं तो ले गए, 9वीं तो भाईजान जो पैसे खर्चे नहीं पूरा होता कितों जाना था। और ये पढ़ता, ये बड़ा अफसर बन जाता। अफसर ही बनया है भाईजान, जो पाकिस्तान च हुंदा पे अफसर एडे आंदे। ये इसको कहीं सरकार से स्कॉलरशिप लेके देते हैं, ये बाहर पढ़ने जाता, तो ये कितना बड़ा अफसर बन। नहीं पूरे होंगे कई जा रहे हैं। 2 महीने तो मैं घरों खर्चा लैके आना वा कि बच्चों दी पैंटा शर्टां लैके जानियां, हर वारी पैसे नहीं पाईदे। इतों ना कि महंगाई का की हिसाब दसी, बेड़ा गर्क होया पल्ले कुछ नहीं पैंदा। सर मुझे एक बात बताएं, हाँ, मैं ना आपसे आप जो रोज़ कमाते हैं, आप बाप हैं, आपने घर चलाना है। हाँ। सरकार में टीवी ऑन करूं तो सरकार मुझे बताती है कि महंगाई पाकिस्तान की तारीख में कम तरीन सतह पे आ गई, हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, हमने जो बजट दिया है इससे गरीब आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। मैं सड़क पे निकलूं तो कहानी और होती है। भाईजान मुशर्रफ के दौर च लोग मुशर्रफ को गालां कढ़दे हैं ना। मुशर्रफ के दौर च घ्यो सस्ता सी, आटा सस्ता सी, चीनी सस्ती सी। मैनू 25-30 साल तकरीबन हो चले ने, ये हिसाब चलता आ रहा सी। हुण तो महंगाई 101% होई पई, महंगाई बाकी 200% होई पई है, पल्ले कुछ नहीं पैंदा। तो अब वो घर कैसे बनाएंगे वापस? नहीं बनना जो नज़र आ रहा है। बच्चे मेरे मेहनत कर रहे हैं, मैं मेहनत की थी, अच्छा दौर सी, अच्छा वक्त सी, बन गया। खुद बनाया था कि बाप का दिया घर था? मैंने खुद बनाया था। खुद बनाया और खुद बेच दिया? हाँ जी, 11 लाख का बनाया था, 21 लाख में बेच दिया। 21 लाख बेच दिया, तो बाकी सूद और कर्जा उतार दिया? सूद और कर्जा उतार दिया। रह कारोबार ये रह गया, सूद वाले जिंदाबाद, सूद वाले कामयाब। पाकिस्तान से कारोबार एक ही रह गया, सूद सूद, सिर्फ सूद। तो अब इसके लिए छाती खुद ही बनाएगा? अब ये खुद ही करेगा, क्योंकि मैं तो बुढ़ा हो गया। तो बन जाएगी इस निज़ाम में? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। मेरा दिल तो कहता एक बार इमरान खान मौका देना चाहिए। फिर की होएगा? क्योंकि वो बंदा सही से उनकी कबीना 2 नंबर से, अल्लाह करे उन बंदे चंगे लभ जान, शायद कोई सहूलत बन जाए। तो ये भी तो तजर्बाकार लोग हैं जो अभी निज़ाम ये सारे नवाज शरीफ, शबाज शरीफ, मरियम सारे 1 नंबर ने, इन्हों के बंदे 2 नंबर, बंदे 2 नंबर। तजर्बे का इतनी देर से तजर्बे ही कर रहे हैं, तजर्बा कार हैं, तो सारा काम ही ठीक। इतनी देर हो गई है ये नून लीग की हुकूमत कितनी देर से चला रहे हैं? तकरीबन 4-5 मरतबा तो बन गया ना वज़ीर आज़म और वज़ीर आला इनके, तो तजर्बे ही कर रहे हैं पाकिस्तान पे। और इन्होंने क्या किया, मुल्क का बेड़ा करके कर दिया। देर हो गई है सर, एक कम 80 साल 80 साल हो गए हैं। 80 साल से तजर्बे चल रहे हैं। आप खुद बताएं, 80 साल हो गए तजर्बे चल रहे हैं। हर बात है कि हमें एक मौका दें, हम सही कर, हमें एक मौका दें, हम सब कुछ सही कर दें। बताएं, 80 साल से हम यही देखते आ रहे हैं, यही सुनते आ रहे हैं। सही हुआ है? बुढ़े हो गए, बुढ़े हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। बताएं सर, मुझे बताएं, ये PTI ने कितना टाइम गुजारा? 3.5 साल। 80 साल में से 3.5 साल निकाल दें उसके, बाकी जो 76 साल हैं वो किसने चलाया पाकिस्तान? इन्हीं लोगों ने। फिर बताएं, फिर तजर्बे ही हो रहे हैं ना। कुछ तजर्बे की कसर रह गई है? जी, कसर रह गई कुछ तजर्बे की, भी और होना है? ये जितने भी तजर्बे हैं अवाम के ख़िलाफ़ ही हो रहे हैं और अवाम को दीवार से लगाया जा रहा है। जितने भी तजर्बे ये हुकूमत कर रही है ना, देखें अब जितने भी इन्होंने ये डिमोलिश कर रहे हैं ये सिटी को, अब किसी ने ये सोचा कि अवाम को रोज़गार कहाँ से मिलेगा? ये मुआशी तौर पे अवाम जो है जितनी पिस रही है, पहले सबसे ज़रूरी मसला तो ये है। वो पूछ लें बीमार का हाल, तो वो ये है कि वो पूछ लें बीमार का हाल, तो फिर गिला क्या है? तो वो पूछ लें, तो मसला तो यही है ना। और तजर्बे जो हो रहे हैं कि अपने घर के मालिक का घर बिक गया और अब वो किराए पे रह रहा है, ये हाल अहवाल है आपकी मईशत का। और यूँ तमाशा सड़कों पे जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।